है, बड़ी खबर का रुख करते हैं मैं वापसी करूंगी। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर भोपाल के संत भड़क गए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों का खड़ाऊ से इलाज होना चाहिए। ये स्टेटमेंट दिया गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो विवादित स्टेटमेंट दिया है, उनकी तरफ से चंदा चोरी के मामले को प्रभु श्री राम से जोड़ना, उसके बाद संत समाज भड़का हुआ है। वो हिंदू है ही नहीं, वो सनातनी है ही नहीं। वो सनातन को टारगेट करता है, जो राम को टारगेट करता है वो हमारे सनातन में उसको रहने जूता मारेंगे, बिल्कुल जूते मारेंगे। संत खोर बता रहे हैं, जहां मिल जाएगा संत ही जूते मारेंगे उसको। भैया जो सिर पैर की जो चीज है, जो पैर की चीज है, वो सिर पे मारने से ही वह जूते के रूप में होती है। और जूता मारेंगे तो उसका सर नहीं फटेगा, पर खड़ाऊ मारेंगे तो उसका सर फट जाएगा। तो उसका सर नहीं फाड़ना है, सिर्फ उसको जूता मार के उसको सबक सिखाना है कि राम का जो नहीं वह किसी काम का नहीं। उसको राम की जानकारी नहीं है। एक लख पूत सवा लख नाती, जा रावण के दिया नबाती। मालूम है कि नहीं उसको राम जी ने क्या करा था? सतीश जी, अब ये पूरा मामला जो है तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब ये 20 स्टेटमेंट्स भी मैंने आपको सुना दिया जो संत समाज से इस समय मिल रहा है, लेकिन सुरक्षा और प्रशासन की खामी, मैं लौटूंगी, मैं आऊंगी आपके पास। एक बार जरा वर्जन ले लेते हैं, मैं वर्जन ले लेती हूँ सर। रुकिए, आपने बीच में अपना ये बेकार जस्ट एक सेकंड बस रुक जाइए प्लीज। मौखिक प्रश्नोत्तरी रखी है आपने। सतीश जी, सवाल मेरा आपसे ये है कि अलग अलग मुद्दे जो कि केंद्र में होने चाहिए, जिस पर पॉलिटिकल डिबेट्स होने चाहिए, क्या उससे हट करके सनातन विरोधी जो बयान है उस तरीके का देना और उसके ऊपर राजनीति का गेम करना, ये कितना उचित है? राम की आस्था को लेकर के, राम को लेकर के इस देश का जो नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है पिछले 1 महीने से, ये बहुत गलत है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी की भाषा बिल्कुल 100% मैं उसको कंडम करता हूं। और जो ये महात्मा जो आपके सामने बोल रहे थे, जो जूते मारने की बात कर रहे थे, ये महात्मा नहीं हो सकते, ये हिंदू नहीं हो सकते, ये राम भक्त नहीं हो सकते। एक महात्मा ये कह रहा है कि उसकी जीभ काट के लाएंगे। ये देश संविधान से चलता है ना। अगर वो महात्मा है तो वो भी संविधान के दायरे में आएगा, उसकी भाषा के ऊपर भी मुकदमे लिखवाए जाएंगे। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जी को एक पॉलिटिकल व्यक्ति होने के नाते इस माहौल में इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए थी। इस समय कहीं ना कहीं आस्था को लेकर के एक प्रश्न है। पूरा देश का हर वो व्यक्ति जो इस देश की धरती के ऊपर रहता है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, निश्चित रूप से राम मंदिर के अंदर पिछले 1 महीने में जो घटना घटी है, वो निश्चित रूप से किसी भी व्यक्ति को, भारत के किसी भी व्यक्ति को व्यथित करती है। और लोगों के मन में एक सवाल है, और सरकार का जिस तरह का दुर्व्यवहार रहा इस मामले को लेकर के, उम्मीद ये कर रहे थे, पूरा देश और उत्तर प्रदेश की जनता ये उम्मीद कर रही थी कि वो सरकार जिसने राम के नाम पर सरकार बनाई हो, अगर राम के दरबार के अंदर इस तरह की घटना घटी है और सरकार ने बाकायदा FIR दर्ज ना करके आनन फानन में जिस तरह की एक SIT गठित की है, और SIT की रिपोर्ट भी किसको दे रहे हैं हम? अरे जो संजय प्रसाद जी है, वो विषय क्या है सतीश जी? विषय क्या है? वो खुद अरे एक तरफ तो आप भगवान श्री राम को राम के संबोधित करते हो, और दूसरी तरफ उस कायर स्वामी प्रसाद को आप कहते हो स्वामी प्रसाद जी, स्वामी जी। नहीं, आपकी भाषा, आप सोच क्या रहे हैं, पता चलता आप क्या कहना चाहते हैं। मैं तो चंपत राय, मैं आप एक जो उसको भगवान श्री राम को कहते हो, राम के लिए उसको राम का नाम लेते हो, और स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे कीड़े को मकोड़े को उसको स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हो। वो जलील आदमी है, वो पापी आदमी है, वो अधर्मी आदमी है। उस आदमी को आप कैसे पूछने बता सकते हो? वो भगवान श्री राम का अपमान करता है लगातार, वो हमारे आराध्य का अपमान करता है, और आपको सनातन की आड़ में, चोरी की आड़ में भगवान को, सनातन को अपमानित करने का अधिकार हम नहीं दे सकते। मैं आपके विचारों का विरोध कर सकता, कमाल करते हैं आप। नवीन जी हमेशा नवीन, आप किसकी बात करते हो? आप विचारों का विरोध करें, भगवान श्री राम को राम के बुलाओगे, उस चोर को, 2 करोड़ आदमी को कितने भी बड़े चोर हो, गोपाल दास जी हमेशा उनको जी कहेंगे। उसके घर के लोग उसके साथ नहीं है, उसकी बीवी बच्चे उसके साथ नहीं है। अपर मुख्य अद्भुत है, वो ट्रस्ट के भी मेंबर है, और SIT एक ट्रस्ट के मेंबर से जांच करने की बजाय जाकर के उनको रिपोर्ट सौंपती है। ये सरकार के ऊपर सवाल है। हम तो योगी जी को भी जी कहते हैं। ठीक है, ये पूरा विषय फिलहाल जांच के दायरे में है।